हाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज एक आम समस्या हो गई है विवाह। शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है। माता पिता बहुत दुखी रहते हैं कि संतान विवाह योग्य हो चुकी है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, पर विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह में विलंब हो रहा है, अड़चन आ रही है। यदि बात भी बन रही है तो कहीं वह जो है टूट जा रही है, विवाह होने के बाद भी जो है टूट जा रहा है। तो यह सारी समस्याएं हैं, यह क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, इसके उपाय क्या हैं, आज यह संपूर्ण सटीक जानकारी आपको मिलने रही है। विवाह में क्यों देरी हो रही है या शादी तय होने के बाद भी कई बार जो है रिश्ता टूट जा रहा है। कई बार ऐसे हो रहा है कि रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताए गए हैं, रेमेडीज बताई गई हैं। इन उपायों को करने से विवाह में आ रही हर तरह की अड़चन दूर हो जाती हैं, तो विवाह के शुभ योग बनने लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे हैं जैसे गुरुवार का दिन है, पूर्णमासी का दिन है और प्रदोष का दिन है या मासिक शिवरात्रि है, जो भी यह शुभ पर्व हैं, आप इन दिनों पर यह उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ माना जाता है। सोमवार का दिन होता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो ऐसे में यदि सोमवार के दिन भी यह उपाय करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद होता है। विवाह में जो विलंब हो रहा है उसके लिए भी अड़चन आ रही है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करना उत्तम माना जाता है। तो गुरुवार के भी उपाय किए जाते हैं। शीघ्र विवाह के उपाय जो है आज की वीडियो में आपको खास बताए जा रहे हैं। भक्तजनों, गुरुवार के दिन भी शीघ्र विवाह के लिए आप सुबह स्नान करें या जिस दिन भी आप यह उपाय करते हैं पीले वस्त्र धारण कर लें। केले के वृक्ष के पूजा करें, जो है केले के वृक्ष के नीचे गाय के देसी घी का दीपक जलाना है आपको। और इसके बाद बृहस्पति देव के नाम जो है 108 मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से विवाह के शुभ योग बनने लग जाते हैं। विवाह संबंधी आपको शुभ समाचार मिलने लग जाते हैं। अगर कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो कन्याएं गुरुवार के दिन व्रत रख सकती हैं, पीले वस्त्र धारण करें, बट वृक्ष की पूजा करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, केले के वृक्ष का जल अर्पित करें। पीपल, बरगद, कदली वृक्ष जो है यह बहुत ही शुभ माने गए। घी का दीप प्रज्वलित करें और साथ ही आप अपने सिरहाने के नीचे जो है पीले वस्त्र में हल्दी की 5 गांठ लपेट करके रख सकते हैं। देखिए, प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही है, किसी भी शुभ काम को आरंभ करने से समय हम हल्दी का उपयोग करते हैं, पीले वस्त्र का उपयोग करते हैं। तो आप हल्दी जो है बहुत ही शुभ होती है, माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो हल्दी से जो है विवाह में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, उपटन लगाया जाता है। तो यह सब कर सकती हैं। शीघ्र विवाह के लिए किसी भी माह की पूर्णिमा तिथि को आप कर सकते हैं। बट पेड़ के नीचे जल अर्पित करें, घी का दीप प्रज्वलित करें और 108 बार आप परिक्रमा करें। ऐसा करने से विवाह की जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। बट वृक्ष बहुत ही पवित्र वृक्ष होता है, उसका पूजन करें। शीघ्र विवाह के योग जो है जरूर बनते हैं। प्रिय भक्तजनों, आप जो है पूर्णमासी हो गया, प्रदोष हो गया और मासिक शिवरात्रि होगी, कोई भी शुभ पुष्य नक्षत्र है, कोई भी ऐसे शुभ दिन होते हैं तो आप इन दिनों में यह उपाय करते हैं, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अब एक और उपाय जानते हैं। आपको जो हल्दी गांठ होती है ना, 7 हल्दी की गांठ लेनी है, थोड़ा सा केसर लेना है और थोड़ा सा चने की दाल लेनी है, गुड़ लेना है। एक पीले कपड़े में लपेट करके आपको पोटली बना लेनी है। देखिए, यह सब शुभता के प्रतीक हैं। हम प्रत्येक शुभ कार्य में इनका उपयोग करते हैं। हल्दी की गांठ बहुत ही पवित्र होती है। हल्दी जो है माता लक्ष्मी की जो है प्राप्ति होती है। तो आप जो है प्रत्येक कार्य में, शुभ कार्य में इनका उपयोग सदा करते आए हैं। तो आप थोड़ा सा 7 गांठ हल्दी की ले लें। विवाह में 7 फेरे भी लेते हैं तो आप 7 गांठ ले लें। थोड़ा सा केसर ले लिया, चने की दाल ले ली, थोड़ा सा गुड़ ले लिया। अब आपको जो है क्या करना है, एक पीले कपड़े में इनको पोटली बना करके बना लेनी है और मौली से उसको बांध देना है। फिर आप श्री हरिविष्णु भगवान के मंदिर में कहीं पर भी जाएं, श्री हरिविष्णु भगवान के मंदिर में जाएं और एक दीपक लेकर के जाएं, घी का दीपक लगाएं। और घी का ध्यान रखना है, शुद्ध देशी घी होना चाहिए, गाय का, गौ माता का घी होना चाहिए। आप कहीं से भी व्यवस्था करें। देखिए, आप कहते हैं कि हम उपाय तो कर लेते हैं लेकिन हमको फ़ायदा नहीं होता। आपने
कई उपाय कर लिए, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप तरीके से करते ही नहीं हैं, विधि विधान के साथ नहीं करते हैं। कहीं से भी खरीद करके लाएं या जहाँ से भी आप व्यवस्था करें, शुद्ध देसी घी होना चाहिए। अब आपने बाज़ार से लेकर के आए और वह घी जो है आपका मिश्रित वाला घी है, कुछ मिलावट वाला घी है, तो आप उससे कैसे आपको फ़ायदा होगा, लाभ नहीं मिल पाएगा। आप कहते हैं कि हमने बहुत उपाय कर लिया, हमको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और फिर आप पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण निष्ठा के साथ ये उपाय करें। कोई भी उपाय होता है, जब तक हम पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं करते हैं, वह लाभ नहीं देता है। तो श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में जाना है और यह चीज़ें लेकर के एक पोटली बना करके मौली से लपेट करके उसको जो है आपको श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में समर्पित कर देना है और एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है वहाँ पर। जब ये पोटली समर्पित करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी है, अपनी झोली पसार करके प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, जो आपके विवाह में समस्या आ रही है, जिस तरह की समस्या आ रही है, वह दूर हो जाए। यकीन मानिए दोस्तों, आप जो है यह उपाय करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जो उपाय कर रहे हैं यह बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। और इन उपाय को करने से श्री हरि विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष हो रहा है, मांगलिक दोष भी है और वो कुंडली नहीं मिल पा रही है, तो भी आपको जो है योग्य वर की तलाश में हैं, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। वर कन्या बालक बालिकाएं दोनों कर सकती हैं इसके लिए इस उपाय को। आप लड़की कन्या हैं तो भी कर सकते हैं, बालक हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। विवाह में विलम्ब हो रहा है, अड़चन हो रहा है, देखिए आज आम बात हो गई है, 30 साल 35 साल, कई लोगों की 40 साल भी हो गई है। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज, फ़ोन कॉल आते हैं कि पंडित जी हमारे विवाह में विलम्ब हो रहा है, हम क्या करें, बार बार यही बात कहते हैं। तो आपके लिए एक वीडियो बनाई जा रही है, आप इसको देखें और पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें, उपाय करें, आपको लाभ होना निश्चित है। और धैर्य रखें, थोड़ा सा अपनी वाणी पर जो है विराम रखें, और वाणी आपका मिठास मधुरता होनी चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको पूर्ण कर्म जो कर रहे हैं उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं। आप घर पर बैठे हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं और धन उपार्जन की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो रही है कहीं से कुछ, तो आप कहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएं, तो वह संभव नहीं है। आपको आजीविका कमाने के लिए जो है कुछ न कुछ कर्म करना ही चाहिए। यदि आप कर्म करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो प्रिय भक्तों, यह छोटा उपाय है, आप इसको जरूर करें, लाभप्रद उपाय है। अब एक अगला उपाय जान लेते हैं। आपने बहुत सारे पशुपति व्रत कर लिए, अब आप भगवान भोलेनाथ की बात करें तो हम देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं। जब हम देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं तो वह जो है महादेव हमारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। आप किसी पुष्य नक्षत्र में, सोमवार के दिन, पूर्णमासी के दिन, प्रदोष काल में, मासिक शिवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करें, आपको लाभ निश्चित मिलेगा। प्रिय भक्तों, आपको क्या करना है, पीपल का पत्ता लेना है, साफ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा पत्ता नहीं होना चाहिए, हरा पत्ता ले लें। और उसका जो है आपको क्या करना है, दोना बनाना है। उसका दोना बना करके उसमें आपको गंगा जल मिला देना है। ध्यान से सुनिएगा उपाय को। एक पीपल का पत्ता लेना है, हरा पत्ता, उसका आपको दोना बनाना है, साफ सुथरा, कटा फटा, छेद वाला नहीं होना चाहिए। वह पत्ता लेकर के उसमें गंगा जल, 7 दाने अक्षत चावल जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए वह लेने हैं, और 3 दाने जो है जौ लेने हैं, एक बेलपत्र लेना है। यह सारी चीज़ें लेकर के आपको दोने में रख देनी हैं। अब आपने 7 दाने अक्षत हो गया, 3 दाने जौ रख दिए और एक बेलपत्र रख दिया, उसमें आपको गंगा जल भर देना है। अब जब गंगा जल भर करके आप शिव मंदिर में गए हैं और भगवान भोलेनाथ को जो है उसकी धार देनी है, आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। भगवान शिव की आराधना करें, पंचोपचार, षोडशोपचार जैसे आप पूजन कर सकते हैं, और अपनी मनोकामना बोलते हुए जो है जल समर्पित कर दें और थोड़े से जल का आप तिलक कर दें, तो आपको जो है 3 महीने के अंदर अंदर ज़रूर लाभ मिलने लग जाएगा। देवादिदेव भगवान महादेव के समक्ष चौखट पर एक दीप प्रज्वलित करें, और वह दीप जो है देसी घी का होना चाहिए, घी का, गाय का, शुद्ध, और उस घी को, दीपक को प्रज्वलित करें।
अपनी झोली पसार करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, जो समस्या से आप पीड़ित हैं, विवाह से संबंधित जो योग नहीं बन रहे हैं, शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, तो यह उपाय करने से आपको जरूर लाभ। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन हैं उनकी जानकारी आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। जो विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, 30 साल 32 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, तो आपके लिए जो इन उपाय को करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, जो भी उपाय को आपको सहज लगता है, सरल लगता है, उस उपाय को करें। आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं, और मासिक शिवरात्रि आती है, प्रदोष व्रत आता है, इन शुभ तिथियों में आप करते हैं तो आपको लाभ होना निश्चित है। विश्वास के साथ करें, आपको लाभ जरूर होगा। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी।